नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो आइए हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं, ठीक है ना? तो आपके लिए यहाँ पर 2 प्रश्न लेकर आऊँ ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से बहुपद का गुणनखंड करना सिखा दूँ, ठीक है ना? अगर आप लोग सीखना चाहते हो और इंटरेस्टेड हो मेरे प्यारे भाइयों, तभी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। अगर नहीं सीखना है तो आप जा सकते हो, ठीक है ना? तो चलिए हम लोग यहाँ पर बहुपद का गुणनखंड करना हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं, ठीक है ना? तो आपके लिए 2 प्रश्न लेकर आया हूँ, दोनों प्रश्नों को आपको अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है ना? चलिए, तो क्या करते हैं सबसे पहले हम लोग पहले वाले बहुपद को हम लोग यहाँ पर गुणनखंड करना सीखते हैं, ठीक है ना? देखिए, हमारे पास क्या है 3x² माइनस में 10x माइनस में 8 है, इसका हमको गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस बहुपद में आपको x² को ढूँढना है, किसको ढूँढना है? x² को ढूँढना है। तो इस बहुपद में एक्स स्क्वायर कहाँ दिख रहा है? आप बोलोगे सर जी यहाँ पर दिख रहा है। इस तरह से इसको अंडरलाइन कर लेना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर हो उसका गुणा आपको लास्ट वाले नंबर आपको 8 से कर देना है, ठीक है ना? तो 3 का गुणा किस में करना है? 8 से। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 3 का गुणा हम लोग यहाँ पर 8 के साथ हम लोग यहाँ पर करते हैं, ठीक है ना? 3 8 कितना होता है? 24 होता है, तो यहाँ पर 24 की तरह से आपको लिख देना है, ठीक है ना? अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको इस 24 को आपको यहाँ पर 2 भागों में तोड़ना है। कितने भागों में तोड़ना है? 2 भागों में तोड़ना है। तो आपको क्या करना है, इस 24 को आपको यहाँ पर 2 भागों में तोड़ा है। अगर उन दोनों भागों को आपस में क्या किया जाए, गुणा किया जाए, तो वही नंबर हमको क्या मिलना चाहिए? यहाँ पर 24 मिलना चाहिए। और देखो यहाँ पर क्या घटा हुआ है, तो घटाने पर हमको क्या मिलना चाहिए? हमको यहाँ पर ये 10 मिलना चाहिए। मैंने क्या बोला? ध्यान से एक बार फिर से सुनो। मैंने बोला इस 24 को आपको ऐसे 2 भागों में तोड़ो, अगर उन दोनों भागों को आपस में क्या किया जाए, गुणा किया जाए, तो वही नंबर क्या मिलना चाहिए? 24 मिलना चाहिए। और यहाँ पर देखो घटाओ, तो घटाने पर हमको क्या मिलना चाहिए? यहाँ पर 10 मिलना चाहिए, सिर्फ 10 मिलना चाहिए, ठीक है ना? अगर यहाँ पर क्या होता है, जोड़ का चिन्ह होता है, तो जोड़ने पर ही हमको क्या मिलना चाहिए? 10 मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर घटाव का चिन्ह है, तो हमको घटाने पर ही क्या मिलना चाहिए? हमको यहाँ पर 10 मिलना चाहिए। अब आप लोगों को दिक्कत होती कहाँ है मेरे प्यारे भैया? दिक्कत होती है इस नंबर को आपको यहाँ पर 2 भागों में तोड़ने में होती है। तो आइए मैं आपको इसको बताऊँगा किस तरह से इसको 2 भागों में तोड़ते हैं। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, इस तरह से एक लाइन खींचना है, एक लाइन आपको यहाँ पे इस तरह से और खींचना है, ठीक है ना? जिसको भी तोड़ना है इसके ऊपर आपको रख देना है। हम लोगों को किसको तोड़ना है? 24 को तोड़ना है। तो आपको यहाँ पर 24 इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है ना? अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसको क्या करना है, पहले 2 से इसको काटना है, ठीक है ना? जैसे आप एलसीएम निकालते हो उसी तरह से इसको भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना? चलो 2 से काटेंगे इसको, 2 से, ठीक है ना? 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूनी यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है ना? चलो, अब बताओ 12 किससे कटेगा? 2 ही से कटेगा। 2 चौक कितना होता है? 12 होता है। अब ये 6 किससे कटेगा? 2 ही से कटेगा। 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पर 3 किससे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 कम यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है ना? अब देखो हम लोगों ने वे 24 को कितने भागों में तोड़ा? 1 2 3 4 भागों में तोड़ लिया। लेकिन तोड़ना कितने भागों था? हमको सिर्फ 2 ही भागों में तोड़ा था। अभी आपको घबराना नहीं है। पहले आपको जो 24 को हमने चाहे कितने भी भागों में तोड़ा उसको यहाँ पर लिख देना था। 24 को हम लोगों ने यहाँ पर कितने भागों में तोड़ा है? देखो यहाँ पर 2 गुना में यहाँ पर 2 गुना में यहाँ पर 2 और गुना में यहाँ पर 3, मतलब यहाँ पर 4 भागों में तोड़ा है। तो आपको क्या करना है, इन्हीं चारों भागों का यूज करके आपको क्या करना है, 2 भाग कैसे भी करके आपको बनाना है। कैसे बनाते हैं आइए हम लोग यहाँ पर बनाना सीखते हैं, ठीक है ना? अब देखो मान लीजिए हम लोग यहाँ पर क्या लाना है, हमको 24 लाना है। ऐसी 2 संख्याओं को मतलब लाना है कि अगर उन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करें तो हमको क्या मिलेगा? 24 मिलेगा। अगर उन दोनों संख्याओं को आपस में क्या करें? घटाएं तो हमको यहाँ पर 10 मिलना चाहिए। तो आपको सोचना है कि इसमें क्या कर दें कि हमारे पास यहाँ पर दोनों नियम को यहाँ पर संतुष्ट कर दें। तो चलो देखते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर 2 और 2 को क्या कर दें, हम लोग गुणा कर दें तो क्या होगा? यहाँ पर 4 हो जाएगा। और 4 और 3 को आपस में गुणा कर देंगे तो क्या होगा? 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर 12 हो जाएगा, ठीक है ना? देखो गुणा बचा तो गुणा लगाएंगे, और यहाँ पर क्या है? 2 है तो आपको 2 लिखना है, ठीक है ना? देखो 24 को हम लोगों ने कितने भागों में तोड़ दिया? 2 भागों में तोड़ दिया। अब हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे कि यहाँ पर अगर इन दोनों संख्याओं को आपस में क्या करते हैं? गुणा करते हैं तो हमको यहाँ पर 24 मिलता है कि नहीं मिलता है? अगर इन दोनों संख्याओं में से आपस में क्या करते हैं? घटाते हैं तो हमको यहाँ पे 10 मिलता है कि नहीं मिलता है? ठीक है ना? देखो 12 दूना कितना होता है? 24 होता है, तो आपको यहाँ पर 24 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना? अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे इन दोनों संख्याओं में से क्या करते हैं? घटाते हैं तो हमको यहाँ पर 10 मिलता है कि नहीं मिलता है? अब देखो 12 में से क्या करें, अगर हम लोग यहाँ पर क्या करें, 2 को घटा दें तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा? 12 में से 2 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास? यहाँ पर ये 10 मिल जाएगा जो हमको यहाँ पर चाहिए।
मतलब हम लोगों ने 12 को 2 भागों में सही के रूप में तोड़ा है, ठीक है ना? अब क्या करना है, जो आपको यहाँ पर 12 माइनस में यहाँ पर 2 मिला है, इसको आपको क्या करना है, इस 12 माइनस 2 को आपको यहाँ पे इस 10 की जगह पर रख दो, हमारा पूरा काम बन जाएगा। आइए क्या करते हैं, इस 12 माइनस 2 को हम लोग यहाँ पर इस 10 की जगह पर हम लोग यहाँ पर रखते हैं, ठीक है ना? और बाकी जो नंबर जैसा है वो उसको वैसे ही लिखेंगे, ठीक है ना? चलो, अब देखो यहाँ पर क्या हमारे पास यहाँ पर ये 3 एक्स स्क्वायर और माइनस है, तो माइनस करेंगे। 10 की जगह पर हमको क्या लिखना है, 12 माइनस में 2 लिखना है, तो आपको लिखना है 12 माइनस में आपको 2, ठीक है ना? अब देखो यक्स है तो आपको यहाँ पर यक्स करना है, माइनस में माइनस करेंगे, 8 है तो आपको यहाँ पर 8 कर देना है, ठीक है ना? अब इसके बाद क्या करना है, इस माइनस का गुणा अंदर करना है और यक्स का भी गुणा आपको अंदर करना है, ठीक है ना? तो चलिए करते हैं। अब बाकी जो नंबर जैसा वैसा रहेगा, 3 एक्स स्क्वायर। अब देखो माइनस का गुणा 12 में करेंगे और यक्स में करेंगे तो क्या माइनस में 12 यक्स हो जाएगा, तो आपको यहाँ पर लिखना है माइनस में 12 यहाँ पर यक्स हो जाएगा। अब इसी तरह से माइनस का गुणा माइनस और यहाँ पर यक्स के साथ करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 का गुणा एक्स में करेंगे क्या यहाँ पर 2 यहाँ पर यक्स हो जाएगा, ठीक है ना? अब देखो क्या बचा, माइनस में हमारे पास 8 बचा, तो आपको माइनस में 8 इस तरह से लिख देना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, 2 पद का यूज करके एक एक जोड़ा आपको बनाना है। पहले देखते हैं पहले यहाँ पर कितने पद हैं, ठीक है ना? देखो हमारा ये पहला पद और दूसरा पद, यहाँ पर तीसरा, यहाँ पर 4 पद है। मतलब इस बहुपद में कितने पद हैं, हमको यहाँ पर 4 पद है, तो 4 पद में कितने जोड़े बनेंगे, 2 जोड़े बनेंगे, ठीक है ना? तो देखो यहाँ से लेकर हमारा क्या हो जाएगा, एक जोड़ा बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ से लेकर हमारा क्या हो जाएगा, एक जोड़ा बन जाएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, पहले वाले जोड़े से आपको कॉमन निकालना है, दूसरे वाले जोड़े से भी आपको कॉमन मतलब यहाँ पर जो दोनों पदों में हो, ठीक है ना? इसी तरह से इसमें भी कॉमन निकालेंगे जो दोनों पदों में हो। अब कॉमन कैसे निकालते हैं, इसमें भी और दिक्कत होती है आप सभी को, तो आइए उसको कॉमन भी निकालना आपको सिखाता हूँ, ठीक है ना? तो देखो पहले क्या करते हैं, पहले वाले जोड़े को अच्छे तरीके से पहले इसको तोड़ कर लिखते हैं ताकि हमको कॉमन निकालने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना? देखो यहाँ पर 3 एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 3 एक्स स्क्वायर को लिखेंगे 3 और गुना में यहाँ पर स्क्वायर का मतलब होता है नीचे वाला संख्या जो होती है वो 2 बार गुणा के रूप में लिखी होती है, हम लिखेंगे यक्स गुना में यहाँ पर यक्स, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर 3 और यक्स का गुणा करेंगे तो हमको 3 एक्स स्क्वायर ही मिलेगा, ठीक है ना? अब इसी तरह से दूसरे वाले पद को भी तोड़ेंगे, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर 12 एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ, 4 गुना में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 और गुना में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर यक्स लिखेंगे, ठीक है ना? तो हम लोग यहाँ पर पहले वाले जोड़े को हम लोग यहाँ पर तोड़ लिया, क्या क्या पहले वाले जोड़े को तोड़ लिया। अब इसमें से क्या करना, कॉमन निकालना है। पहले क्या करना, दूसरे वाले जोड़े को भी तोड़ लेते हैं ताकि साथ में दोनों को कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है ना? अब इसी तरह से आपको करना है, दूसरे वाले जोड़े को तोड़ना है। देखो हमारे प्लस है तो प्लस करना है। अब बताओ 2 एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 2 गुना में यहाँ पर यक्स लिख सकते हैं, ठीक है ना? अब देखो क्या माइनस में 8 है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर 4 गुना में हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना? देखो हम लोग यहाँ पर दूसरे वाले जोड़े को भी तोड़ लिया। अब दोनों जोड़े में से हमको कॉमन निकालना है, क्या निकालना है, कॉमन जो दोनों पदों में, जो इसमें भी हो और यहाँ पे इसमें भी हो, ठीक है ना? अब इसी तरह से इसमें भी हो और यहाँ पे इसमें, तो दोनों पदों में होना चाहिए, ठीक है ना? चलो तो क्या करते हैं, पहले वाले जोड़े से हम लोग यहाँ पर कॉमन निकालते हैं जो दोनों पदों में हो, ठीक है ना? अब देखो यहाँ पर इसमें क्या दिख रहा है, अब देखो यहाँ पर इसमें क्या दिख रहा है, ध्यान से देखना। अब देखो यहाँ पर देखो 3 एक्स इसमें भी दिख रहा है और दूसरे पद में भी देखो 3 एक्स दिख रहा है, तो दोनों पदों में हमको कॉमन क्या दिख रहा है, हमको यहाँ पर 3 एक्स कॉमन दिख रहा है। तो क्या करेंगे, पहले वाले जोड़े से हम लोग यहाँ पर 3 एक्स हम लोग यहाँ पर कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है ना? और बाकी जो बचा उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। और क्या बचा हुआ है, देखो यहाँ पर एक्स बचा हुआ है, यहाँ पर एक्स लिख देंगे, और क्या बचा, माइनस बचा हुआ है। अब देखो 4 बचा हुआ है और कुछ बचा है, नहीं बचा, तो आपको ब्रैकेट बंद कर देना है, ठीक है ना? तो पहले वाले जोड़े से हम लोगों ने यहाँ पर कॉमन निकाल लिया, इसी तरह से आपको दूसरे वाले जोड़े से भी आपको कॉमन निकालना है, ठीक है ना? अब देखो इस दोनों में क्या दिख रहा है, देखो +2 इसमें भी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, +2 इसमें भी दिख रहा है और +2 इसमें भी दिख रहा है, और कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। मतलब दोनों पद में हमको क्या कॉमन दिख रहा है, हमको यहाँ पर 2 कॉमन दिख रहा है। तो +2 को क्या करेंगे, हम यहाँ पर बाहर निकाल देंगे और बाकी जो बचा उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। क्या बचा हुआ है, देखो यहाँ पर यक्स बचा हुआ तो यहाँ पर यक्स लिखेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे, और 4 बचा तो फिर 4 इस तरह से लिख देना है, ठीक है ना? ब्रैकेट बंद कर देना है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर कॉमन निकालते हैं। उम्मीद है आप सभी को कॉमन निकालना भी अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब क्या करेंगे मेरे प्यारे, चेक करेंगे
कि हमारा जो गुणनखंड है सही जा रहा है फिर गलत जा रहा है। तो कैसे चेक करेंगे आपको देखना है। अगर इन दोनों का मान अगर सेम आता है मेरे प्यारे भाइयों तो आपको समझ जाना गुणनखंड सही जा रहा है। देखो x माइनस में 4 इसमें भी है और x माइनस में 4 इसमें भी है, मतलब गुणनखंड सही जा रहा है, कहीं गलत नहीं है। अब क्या करना है, जो 2 बार है मेरे प्यारे भाई उसको क्या करना है, आपको एक बार लिखना है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे x माइनस में यहाँ पर 4 को, ठीक है ना, इस तरह से लिख देंगे एक बार। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो यहाँ पर बाहर है उसको भी क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना, इस तरह से। यहाँ पर क्या हमारे पास 3 यक्स है और प्लस में क्या हमारे पास यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसको ब्रैकेट आपको यहाँ पर बंद क्या करना, ये हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस बहुपद का ये हमारा क्या हो, यहाँ पर गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर बहुपद का गुणनखंड करते हैं। उम्मीद है आप सभी को अच्छे तरीके से बहुपद का गुणनखंड करना आ गया। अगर आ गया मेरे प्यारे भाइयों तो इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट करके जरूर बताना इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।